नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा जनपद के एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक साल में तस्वीर बदल गई। जहां लोग पानी और मच्छरों से परेशान थे, अब उन्हें उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अधीक्षक डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले, अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि खोली गई। जैसे जो दवाएं अस्पताल में नहीं मिलती, वह दवाएं कम रेट पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अस्पताल में प्रेरणा कैंटीन की व्यवस्था की गई है। यहां से सभी मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। अस्पताल में पंखे खराब थे, नए पंखे लगवाए गए हैं। शुद्ध पानी पीने के लिए 2 कमर्शियल RO मशीन व डिलीवरी के दौरान महिलाओं को खून की कमी होने के पश्चात उन्हें निःशुल्क ब्लड व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। सभी प्रकार की जांच निःशुल्क उपलब्ध है। अस्पताल में मच्छरों की संख्या बहुत थी, मच्छरों को खत्म करने के लिए मच्छर मशीन लगवाई गई। डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले, हमने देखा था कई मरीज दांतों की समस्या को लेकर आते थे। उनकी समस्या को देखते हुए अस्पताल में 2 डेंटल चेयर की व्यवस्था और डेंटल डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के अंदर 24 घंटे विद्युत व्यवस्था रहती है। कई लाइटें लगवाई गई हैं। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने के भी कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले, अभी लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल के अंदर एक रैन बसेरे की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मरीज के साथ आए हुए व्यक्तियों को सोने बैठने उठने के लिए उचित स्थान मिल सकेगा। जो डिलीवरी वार्ड बने हुए हैं उनके लिए AC की व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी शुरू होने वाली है, बहुत समय रहती है और वह भी व्यवस्था जल्द हो जाएगी। डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले, स्टाफ का और जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अस्पताल को चमकाने में पूरी मेहनत और सहयोग मिल रहा है। एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख इति सिंह द्वारा अस्पताल में RCC का कार्य कराया गया, उससे काफी राहत मिली है। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जी देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर आपके तहसील एतमादपुर का एक ऐसा अस्पताल है जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं यहाँ पर। तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ पर जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई है, जिससे कि मरीजों को जो दवाइयाँ हमारे उपलब्ध नहीं है वो बहुत ही कम दाम पे मिलती हैं। साथ ही पूरे सरकार की मंशा के अनुसार हमारे यहाँ प्रेरणा कैंटीन द्वारा भर्ती मरीजों को खाना निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही मरीजों के दृष्टिगत पूरे कॉरिडोर में पंखों की व्यवस्था की गई है। मच्छरों से बचाव के लिए जो मच्छर मारने की मशीन बिजली वाली आती है उनको भी लगवाया गया है। पानी के स्वच्छ पेयजल के लिए पूरे परिसर में 2 बड़े कॉमर्शियल और 1 छोटा RO प्लांट स्थापित है, जो कि 24 घंटे अपना चलता है। इसके अलावा सभी शौचालय का पुनर्जीर्णोद्धार कराया गया है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना आए। साथ ही वार्ड में साफ सफाई की नियमित व्यवस्था की गई है और अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का अंधकार न रहे उसके लिए सभी सोलर लाइटों को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। एक डेंटल हाँ बिल्कुल सही बताया। कुछ समय तक हमारे पास डेंटल चेयर नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारे यहाँ 2 डेंटल चेयर आ गई हैं और हमारे यहाँ जो डेंटल सर्जन है वो जल्दी काम शुरू कर देंगे उसके ऊपर। जो हाँ हमारी बात हुई है उसमें भी जैसे IDBI बैंक या कुछ आगरा की फर्म है, उन्होंने इच्छा जताई है, उनके जरिए वहाँ पे AC भी लगेंगे। और उसके बाद आज गद्दों का जो गद्दे हमारे फट गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको भी आज रिपेयर करा के बिल्कुल नया रूप दिया गया है। डिलीवरी वार्ड में कुछ जैसे कि हो जाता था। देखिए, हमने जो डिलीवरी रूम था जिसको हम डिलीवरी कक्ष कहते हैं, उसके बाद हमने एल्युमिनियम पार्टीशन किया है, जिससे कि आने वाली महिलाओं की निजता का बनी रहे और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना करे। इसी तरह से हमने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में भी एल्युमिनियम पार्टीशन का निर्माण कराया है, जिससे कि वहाँ पे भी आने वाले लोगों की निजता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। जी देखिए, मरीजों के रात में रुकने की व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही शीघ्र ही हम यहाँ पे एक रेन बसेरे का निर्माण आगरा की कुछ सहयोगी संस्थाओं के द्वारा कराया जाना है। जैसे ही वो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा हम आप लोगों को सूचना देंगे। जैसे पूरे जनपद में सर्वप्रथम जो ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हुई थी वो एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी और ये सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर उन सभी महिलाओं को, मतलब गर्भवती महिला को ही निःशुल्क ब्लड दिया जाता है जिनका 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होता है, और अभी तक हर महीने हमारे यहाँ 8 से 10 महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये क्या मैं तो ये संदेश देना आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका अस्पताल है और आपके क्षेत्र का अस्पताल है। तो जितने भी हमारे सम्मानित जनता आती है, कृपया वो बस हमें अस्पताल को साफ सफाई और स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें और कचरे को इधर उधर ना फेंकें।